नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 16 अक्टूबर 2024। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है जो रात्रि 8:40 तक है और इसके पश्चात पूर्णिमा है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 7:18 तक और इसके पश्चात रेवती नक्षत्र है। ध्रुव योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और शरद पूर्णिमा आज ही है, व्रत की पूर्णिमा आज ही है, कोजागरी पूर्णिमा आज ही है और आज रात्रि में लक्ष्मी कुबेर की पूजा होती है धन एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। आज पूरी रात्रि घी का दिया प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि अपने घर में प्रज्वलित पूरी रात्रि के लिए अवश्य करे और आज रात में दूध से निर्मित खीर को चंद्रमा की अमृतमयी चांदनी में रखा जाना चाहिए और प्रातःकाल उसे पूरा परिवार प्रसाद स्वरूप ग्रहण करे, क्योंकि इस खीर को खाने से हर तरह के रोग से जातक वर्ष पर्यंत बचा रहता है। किस लग्न के हैं आप? किस राशि में हैं आपके लग्नेश? राशि का प्रभाव जब आपके लग्नेश पर पड़ता है तो आपका व्यक्तित्व भी बदल जाता है। आज 12 भाव में 12 राशियों में आपके लग्नेश की चर्चा दिव्य महाप्रयोग में लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य और अद्भुत है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 21 अक्टूबर दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल मिथुन में, केतु और सूर्य युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध का संचरण तुला में जारी है। वृश्चिक में शुक्र हैं, तो वहीं शनिदेव वक्रावस्था में कुंभ में, राहु और चंद्रमा युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो शनिदेव के नक्षत्र में है। तो शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित
नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। इक्कीस अक्टूबर दिन सोमवार, प्रसूति स्नान का मुहूर्त, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, आभूषण निर्माण और धारण दोनों ही करने का मुहूर्त, हल प्रवहन, बीज बपन, चूल्हिका स्थापन का मुहूर्त, तो वहीं वृक्षारोपण का मुहूर्त, नौकरी ज्वाइन करनी है, शस्त्र धारण का मुहूर्त, नूतन वधु पाक कर्म का मुहूर्त। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 9:05 से 10:22 के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं और उस दिन दक्षिण दिशा की यात्रा की जा सकती है। याद रखिए, ये भूलिएगा मत, ये मुहूर्त आज के नहीं हैं, ये मुहूर्त आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं, यानी आज से 5वें रोज ये मुहूर्त आपके काम आने वाला है। आज का ये मुहूर्त नहीं है, आज का मुहूर्त आज से 5 दिन पूर्व ही मैंने आपको बता दिया है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के अब आपको चलूंगा। उससे पूर्व बता दूं, आपकी दिलचस्पी यदि ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष की गहराइयों में उतरना चाहते हैं, हमारे ऋषियों की इस विद्या को सीखकर अपने जीवन को सहज और सरल बनाना चाहते हैं, तो इस लिंक को क्लिक करिए। ये एक प्लेलिस्ट है जिसके सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए। अगर आप इस प्लेलिस्ट को मेरे चैनल पर जाकर के ढूंढ रहे हैं तो आपको मिलेगा ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम से। इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देख लीजिए और लगभग अब इसमें 400 के करीब वीडियो पहुंच रहे हैं। मैं हर दिन इसमें नए नए वीडियोज आपके लिए ऐड कर रहा हूं ताकि आपके ज्योतिषीय ज्ञान में वृद्धि हो और आप इस सभी वीडियोज को देख करके भली भांति ज्योतिष को समझ लें। चलिए चलते हैं आज के उस अद्भुत दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में हमारा जो व्यक्तित्व है वो कैसे निर्धारित होता है? देखिए, हमारे व्यक्तित्व के निर्धारण में कई सारी चीजें हैं। एक तो हमारा लग्न, हमारा लग्नेश, हमारा राशिश, यानी चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उसका भी हमें हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा जिस राशि में हो उस राशि का प्रभाव पड़ता है। तो राशि और राशिश दोनों का प्रभाव, ये अगर आप देखें तो इतना। इसके अलावा जिन ग्रहों को हम लग्न में देखते हैं, जिन ग्रहों की दृष्टि लग्न पर होती है, इन सब का प्रभाव और इसके पश्चात नक्षत्र का भी प्रभाव हमारे ऊपर होता है। अब आमतौर पर जब हम कभी भी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं तो कई बार हम ये भी आपके अंदर ही, इस सब के पीछे कारण यही होता है कि इन्हीं सभी चीजों का आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। और तो और आपका लग्नेश जिस राशि में जाकर के बैठता है उसका भी प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है। यदि आपका लग्नेश मेष राशि में जाकर के बैठा है तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि यह आपके लिए एक अद्भुत क्षमता उत्पन्न करेगा। और वो है क्या? तीव्र आत्म प्रेरणा। ऐसा जातक अक्सर बाहरी समर्थन और प्रेरणा की आवश्यकता महसूस नहीं करता। वो अपनी राह स्वयं चुनता है। जिसके लग्नेश मेष राशि में हो वो दूसरों के राय के बिना निर्णायक कदम उठाने की प्रवृत्ति रखता है। आजमा लीजिए। वृषभ राशि में यदि आपके लग्नेश हैं तो ऐसा जातक केवल भौतिक सुखों की ओर झुकाव देता है ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा जातक जीवन में सौंदर्य और स्थिरता का स्वयं अद्वितीय मिश्रण बन जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, शुक्र की राशि में जब लग्नेश जाकर के बैठते हैं वृषभ में तो ऐसा जातक स्वयं, अब कई बार जरूरी नहीं है कि चेहरा ही सुंदरता का एकमात्र लक्षण नहीं है, लेकिन अगर शुक्र की राशि में यानी वृषभ राशि में लग्नेश बैठे हों तो ऐसा जातक सुंदरता को परखने और समझने का, यूं समझिए कि उसकी एक अलग ही समझने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो जाती है। ऐसा जातक केवल बाहरी भौतिकता में रुचि नहीं रखता, बल्कि जीवन के हर पहलू में एक गहन और स्थायी सुंदरता का अनुभव करना पसंद करता है, चाहे वो कला हो, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो रिश्ता। ऐसा जातक सुंदरता को कुछ इस कदर देखता है कि प्रकृति को देखने का नजरिया उसका अलग, रिश्ते में भी वो अलग सुंदरता देखता है और कला को भी एक अलग नजरिए से देखता है। लग्नेश जिसके वृषभ राशि में हो, मिथुन राशि में जिसके लग्नेश हो, ऐसा जातक अद्भुत मानसिक लचीलापन वाला बन जाता है। मानसिक लचीलापन का मतलब समझ लीजिए कि उसके मन में पहले तो कई तरह के विचार उत्पन्न होंगे, हर क्षेत्र से जुड़ा विचार उत्पन्न होगा।
ऐसा जातक किसी से भी किसी भी परिस्थिति में बातचीत के दौरान, काम के दौरान जब जैसा तब तैसा वाला बन जाता है। अगर लग्नेश मिथुन में हो तो अब जरा गौर करिए, मान लीजिए सिंह लग्न है आपका, और सिंह लग्न का स्वभाव झुकना, लचीलापन है ही नहीं, पर आपके लग्नेश यदि मिथुन राशि में बैठे हैं तो आपके अंदर लचीलापन देखने को मिलेगा, जो कि लग्नेश सिंह का स्वभाव नहीं है। ऐसा जातक बहुविषयक बन जाता है, यानी हर क्षेत्र पर उसकी पकड़ हो जाती है। ऐसा जातक लोगों को साधने में माहिर हो जाता है। ऐसे जातकों के करियर में विकल्प की कमी नहीं होती है। वो कब किसको कैसे अपनी तरफ मोड़ ले, झुका ले, इसकी क्षमता उसके अंदर जागृत हो जाती है। यदि कर्क में आपके लग्नेश हैं तो ऐसे जातक गहरे भावनात्मक संवेदनशीलता वाले हो जाते हैं। अब जरा गौर करिए, मैं सिंह का फिर उदाहरण लेता हूं कि सिंह आपका लग्न है तो फिर संवेदनशीलता होनी ही नहीं चाहिए, कम होनी चाहिए, लेकिन अगर लग्नेश चंद्रमा की राशि कर्क में बैठे हैं तो आपके अंदर ये चीजें देखने को मिलेंगी। ये आपके अंदर एक नया गुण विद्यमान पाया जाएगा। ऐसा जातक दूसरों की भावनाओं को बिना कहे समझ लेगा। ये कर्क का प्रभाव है, ये चंद्रमा का स्वभाव है, ये आपके अंदर देखने को मिलेगा। ऐसा जातक रिश्तों में अत्यधिक सफल और दूसरों के लिए भरोसेमंद बनता है। यानी चंद्रमा की राशि में लग्नेश हो तो ऐसा जातक बहुत भरोसेमंद हो सकता है। सिंह राशि में यदि लग्नेश हो तो जातक अपने जीवन में अपने आप को रचनात्मक रूप से प्रकट करने का और केवल नेतृत्व क्षमता ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना, अपने आप को अनूठे रूप में दर्शाना, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, कला हो, पेशा हो, समाज में वो स्वयं को सबसे अलग रूप में प्रस्तुत करने के लिए उसके आदत में आ जाती है। सिंह का स्वभाव है भाई, ग्रहों के राजा की राशि है ये, तो ऐसा जातक जहां भी रहेगा अपने आप को अलग ढंग से प्रस्तुत करेगा। कन्या राशि में यदि आपके लग्नेश हो तो ऐसा जातक एक अलग ही दृष्टिकोण प्राप्त कर लेता है। वो छोटी छोटी बातों में भी बड़ी अंतर्दृष्टि ढूंढ लेता है। वह जीवन का व्यवहारिक पहलू हो या संबंधों का भावनात्मक पक्ष, ऐसा जातक अद्भुत विश्लेषण करने वाला होता है। छोटी छोटी बातों में गहरी समझ उसको हो जाती है। यूं समझ ले कि एक दक्ष समाधानकर्ता बन जाता है वो। अब जरा गौर करिए कि आपका लग्न मेष है। मेष समस्या का समाधान नहीं, बस करने में विश्वास रखता है, लेकिन लग्नेश जाकर के अगर कन्या में बैठे हैं तो आपके अंदर ये गुण भी देखने को मिलेगा। तुला राशि में यदि आपके लग्नेश बैठे हैं तो ऐसा जातक सामाजिक संबंधों में संतुलन बनाने की क्षमता, केवल ऐसा ही नहीं है बल्कि उसे मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी उत्कृष्ट रूप से प्राप्त होगा। ऐसा जातक केवल दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में माहिर नहीं होगा, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाकर के चलेगा। ऐसा जातक व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से अपनी जिम्मेदारियों को अद्भुत ढंग से साधता है। यानी वो घर भी संभाल लेगा, बाहर भी संभाल लेगा। ये तुला का काम ही है। तराजू, अगर आपके लग्नेश हैं तो आप लग्न में लग्नेश इस राशि में बैठे हैं तो ये आपके व्यक्तित्व में होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये तुला वालों का तो व्यक्तित्व ही है। जिनके कुंडली में तुला में लग्नेश बैठे हैं उनका भी ये व्यक्तित्व में आ जाएगा, उनके ये गुण। इसका एक मतलब ये भी है कि आपके जो लग्नेश का व्यक्तित्व है वो भी आपके अंदर होगा, लेकिन ये गुण भी आपके अंदर देखने को मिलेगा। अगर वृश्चिक राशि में आपके लग्नेश हो तो ऐसा जातक जीवन के गहरे रहस्यों को, गहरी शक्तियों को, या ऐसी जो अदृश्य शक्तियां हैं उनकी ओर सदैव आकर्षित होता रहेगा। ऐसा जातक केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसको हम अंदरूनी रूप से कह सकते हैं, आंतरिक रूप से कह सकते हैं। वो थोड़ा रहस्यमय भी पहले तो हो जाएगा और कहीं ना कहीं उसको समझना थोड़ा अलग ही लगेगा, बड़ा जटिल आपको महसूस होगा, लेकिन दूसरों को समझने में वो बड़ा माहिर हो जाएगा। दूसरे के भीतर की बातों को निकालने में वो माहिर हो जाएगा, उसको समझना मुश्किल है। धनु राशि में यदि आपके लग्नेश हैं तो ऐसा जातक जीवन के हर क्षेत्र में कुछ न कुछ सीखने वाला बन जाएगा। जब भी उसको अवसर मिले उस सीखने का उसका स्वभाव हो जाएगा, फलतः वो अद्वितीय बनेगा। असीम उत्साह, हर परिस्थिति में बड़े दार्शनिक नजरिए से देखना, परेशानियों को भी सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की शक्ति धनु में यदि आपके लग्नेश हैं तो आपके अंदर आ जाएगा। मकर राशि में यदि आपके लग्नेश हैं तो जातक के जीवन में धीमी परंतु स्थायी प्रगति की शक्ति आपको प्राप्त होती है। ऐसा जातक कभी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता, बल्कि धैर्य और अनुशासन के साथ जीवन में वो आगे बढ़ता है। उसकी प्रगति धीमी जरूर होती है, लेकिन अपने लक्ष्य तक वो पहुंचता अवश्य और स्थायित्व भी प्राप्त करता है। तो वहीं अगर आपके लग्नेश कुंभ में बैठे हैं तो कहना नहीं, ऐसे जातक को अनूठी दृष्टि प्राप्त हो जाती है। ऐसा जातक समाज में सुधार लाना, नवीनता लाने के दिशा में अग्रसर होता है।
ये पुराने ढर्रे को तोड़ने वाला होता है। ऐसा जातक समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की गहरी इच्छा को लिए हुए होता है और इसी के लिए वो आजीवन सक्रिय रहता है। तो वहीं मीन राशि में यदि आपके लग्नेश हों तो ऐसा जातक अद्वितीय रूप से कल्पनाशील और सीमा से परे सोचने वाला बन जाता है। उसकी सोच पारंपरिक जो दायरे हैं उससे बाहर की हो जाती है। वो जीवन में नए दृष्टिकोण और अधिक गहराई की ओर जाने वाला, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखें तो वो बहुत विचारशील होगा, दयालु होगा, दूसरों के प्रति उसकी संवेदना बहुत ज्यादा उसके अंदर होगी। कोई कष्ट में किसी को देखेगा तो वो लगेगा कि अरे इस व्यक्ति का कैसे कष्ट दूर करूं। यदि आपके लग्नेश मीन में बैठे हैं तो आप आजमा लीजिए। वैसे तो मैं जानता हूं कि मैंने जितनी भी बातें कही हैं ये आपके व्यक्तित्व की बातें हैं, सब अक्षरशः घटित होंगी। अब समझिए, यहां एक चीज जरूर समझना होगा। मान लीजिए कि लग्नेश जाकर के बैठे हैं इस राशि में, परंतु आपके लग्न पर भी ग्रहों की अच्छी दृष्टि है और लग्नेश भी बल लिए हुए हैं, यानी लग्नेश के पास भी बल है, तो आपके अंदर एक चीज और भी देखने को मिलेगा कि आपको अपना व्यक्तित्व भी, जो भी आपका व्यक्तित्व है, जैसे मेष का जो व्यक्तित्व मैंने कहा, अगर आप मेष लग्न के हैं तो वो आपके अंदर होगा, लेकिन आपके धनु राशि में लग्नेश जाकर के बैठे हैं तो वो जो धनु का मैंने गुण बताया वो देखने को मिलेगा। अब जरा समझिए, मान लीजिए एक बच्चा कैसा होता है। बच्चा ऐसा होता है कि वो जिसके साथ रहेगा उसी के अनुसार ढल जाएगा। बच्चा होने का क्या अर्थ है? अभी वो, उसकी जो सोचने की क्षमता है, जो खुद की उसकी शक्ति है, अभी इतनी विकसित नहीं हुई है। उसके ऊपर रंग बहुत ज्यादा चढ़ता है। तो लग्नेश जिस राशि में जाकर के बैठेगा उस राशि का जो व्यक्तित्व होगा वो रंग चढ़ जाएगा लग्नेश पर। लेकिन अगर लग्नेश स्वयं बहुत मजबूत है तब तो उस राशि का रंग तो चढ़ेगा लेकिन मात्रा कम होगी। ऐसा नहीं है। अब एक बालक का जो मैंने उदाहरण दिया, उसका खुद का भी अपना रंग है लेकिन दूसरा रंग उस पर बहुत तीव्र चढ़ेगा और दूसरा रंग दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए वही बड़ा व्यक्ति है, चोर के साथ रह रहा है, तो चोर के साथ उसको चोरी तो आ जाएगी, लेकिन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो चोरी सीख के भी पॉकेटमारी करना शुरू कर दे। सीख भले ले, करने लगे जरूर, लेकिन अगर वही उसका आत्मविश्वास कमजोर है, खुद वो अपने किसी फील्ड में सफल नहीं है, तो वो चोरी ही नहीं सीखेगा, बस वरन पॉकेटमारी भी शुरू कर देगा। समझ गए मेरी बात को? तो लग्नेश जिस राशि में जाकर के बैठे हैं उस राशि का प्रभाव आपके ऊपर है, वो रंग चढ़ेगा आपके ऊपर। लेकिन अगर आपका लग्नेश बहुत प्रबल बली है तो वो रंग कम ही आपको महसूस होगा, क्योंकि लग्नेश का रंग आपको मिल रहा है। लेकिन अगर लग्नेश थोड़ा भी कमजोर हुआ तो जो रंग मैंने आपको कहा है वो 100% आपको देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो ये चंद्रमा आज शनिदेव के नक्षत्र में है। आज के पूरे दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए आप 2-4 बूंद दूध स्नान के जल में मिला करके उसी जल से स्नान करिएगा और साथ ही साथ आज केसर का तिलक भी अपने माथे पर लगाइएगा। दूसरों के लिए आप प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे। और सबसे जरूरी बात जो कि आपके लिए जरूरी है वो है धैर्य, चुप्पी। आज चाहते हैं कि सबके ऊपर विजय हासिल कर लें तो चुप रहिए, अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। परिवार के सदस्यों के साथ अगर किसी बात को लेकर के अनबन है तो शांत रहने में ही भलाई है। कार्यक्षेत्र में भी किसी के साथ अनबन है तो शांत रहने में भलाई है। संतान की प्रगति दिखाई पड़ रही है, पुराने कर्मों का पॉजिटिव पक्ष मिलेगा, दिखाई पड़ेगा। सो आपके जरूरी काम फटाफट बनेंगे, लेकिन कोई भी कार्य बिना योजना बनाए मत करिएगा। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। फैशन वर्ल्ड से जुड़े लोगों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। और सबसे जरूरी बात, किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। तो वहीं बात यदि दाम्पत्य जीवन की करें तो दाम्पत्य जीवन भी ठीक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाने वाला है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप कर सकते हैं। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज लाभ में संचरण कर रहे हैं। राहु के साथ युति, शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। आज प्रातःकाल भुवन भास्कर को अर्घ्य अवश्य दीजिएगा, जल में लाल चंदन मिला करके। बाकी मनमानी करने से बचिए। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। कोई खास फैसला लेना है, कोई बड़ा फैसला लेना है तो सोच समझ करके।
रिश्तों में यदि किसी बात की परेशानी चल रही, विशेष करके बड़े भाई बहनों के साथ, तो आज वो परेशानी यथावत रहेगी। नई नौकरी ज्वाइन करनी है, कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में उत्साह वर्धक रहेगा दिन। आप अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए और कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में कर्मचारियों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। बाकी स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज बस जल्दबाजी से आपको बचना है। जल्दबाजी के कारण आपको परेशानी आ जाए तो अलग बात है। बाकी आज के दिन को मैं वृषभ राशि के जातकों के लिए बढ़िया कहूंगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम का संबंध बन रहा है। ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और देखा जाए तो आज पितरों की कृपा, विशेष रूप से पितृभ्यो नमः इस मंत्र का खूब जप करिए। पितरों के नाम से 3 पुष्प, सफेद पुष्प अर्पित कर दीजिए या घी का दिया जला दीजिएगा। बाकी कार्यक्षेत्र में जो भी आपको जिम्मेदारी मिलेगी एक एक करके आप उसको पूरा करने में सफल होंगे। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और आत्मविश्वास के दम पर ही आप आगे बढ़ते चले जाइए। परंतु जरूरत से ज्यादा जोश नहीं दिखाना है। अपनी क्षमता का सही ढंग से आकलन करके और तब काम करना है। बाकी कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा। कला, संगीत या किसी रचनात्मक कार्य में आपका रुझान बढ़ेगा। कुल मिलाकर के देखें तो दिन बढ़िया है। स्टाइलिश है आपका दिन आज आपके लिए। कोई भी काम हाथ करने जा रहे हैं करिए। जिस काम को करने में मन हिचकिचाए उस कार्य को छोड़ दीजिए। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय है। और विद्यार्थियों की बात करें तो आज तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश अवश्य करिए। कर्क के जातकों की बात करें तो अगर घर में आपको कहीं से जटामासी मिल जाए या फिर मार्केट से, तो जटामासी को जल में डाल करके उस जल से स्नान करिए अथवा शिवलिंग पर जाकर के एक चुटकी आज मसूर की दाल अर्पित कर दीजिएगा। बाकी कार्यक्षेत्र में आपकी बात पर सबको भरोसा होगा। धनागमन के योग बन रहे हैं। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। फायदा मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा और यूं समझ लीजिए कि आज आपकी खुशी सबसे अलग और सबसे अधिक है। बस धैर्यपूर्वक काम करते रहिए। बस एक मूल मंत्र याद रखिएगा, सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण विचार। जो भी आपके जरूरी काम है एक एक करके बनेंगे। कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहिएगा और प्रेम संबंध हो, दाम्पत्य जीवन हो, इसमें किसी भी तरह की कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई है तो बातचीत करके उस गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न करिए। वाणी पर अपने नियंत्रण जरूर रखिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, विशेषकर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल। निवेश करें। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम का संबंध है। आज स्नान के जल में एक चुटकी सौंफ डाल दीजिएगा और उसी जल से स्नान करिएगा। कार्यक्षेत्र का मूल मंत्र है, आज किसी को सलाह नहीं देनी है। कामकाज में आज थोड़ी सी गति धीमी रहने वाली है। मन काम में नहीं लगेगा। आत्मविश्वास में कमी आप महसूस करेंगे और साथ के लोगों के साथ तालमेल बिठाने में आपको दिक्कत आएगी। हालांकि काम आपका बनेगा सब, लेकिन छोटी मोटी बाधा और परेशानी के साथ कठिनाइयां एक के बाद एक आती रहेंगी। फिर भी आप अपने पूरे दिलो दिमाग के साथ काम में लगेंगे तो शाम होते होते परेशानियां कम अवश्य हो जाएंगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक क्षेत्र में भी परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। आपका पैसा भी कहीं फंस सकता है। परिवार की अगर कोई समस्या है ना, उसकी अनदेखी मत करिए। और बाकी दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। आपकी कोई बात जीवन साथी को बुरी लग सकती है तो सोच समझ करके बोलिए। विद्यार्थियों को लगातार कोशिश करते रहनी होगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप ना करें। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम का संबंध। शनि के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज सरसों, पीला सरसों जो होता है वो लेकर के और अपने सर के ऊपर से दाहिने हाथ में लेकर के अपने सर के ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। बाकी अपनी गुप्त बात हर किसी से शेयर मत करिए। हर किसी से घुल मिल करके आगे बढ़िए। आज अपनी बात सीधी रखिए, साफ रखिए, पर ऐसा बोलना है कि सामने वाले को चोट न लगे आपकी बात से। बाकी धन कमाने के अवसर आपको मिलेंगे। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो भी कर सकते हैं। धन आगमन और धन संचयन दोनों दिखाई पड़ रहा है। बाकी व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन महत्वपूर्ण नहीं दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में फायदा होगा। प्रसिद्धि, मान सम्मान में आपके
वृद्धि ही है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आज हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, क्योंकि धोखा अवश्य मिलेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक है, दाम्पत्य जीवन ठीक है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा चिंतित आप रहने वाले हैं। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य की ही चिंता रहेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप कर सकते हैं। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ का संबंध। आज प्रातःकाल भोजन के पश्चात थोड़ा सौंफ का भक्षण करिएगा और कोई भी काम करिए बहुत आराम से। आज मस्ती से काम करना है, बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पालना। नई नौकरी की तलाश में थे तो मिलेगी, नए कार्य की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। साथ आपको मिलता जाएगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा। कोई भी जरूरी काम हो, एक एक करके आपके सारे काम बनेंगे, सोचे हुए काम पूरे होंगे और वक्त पर पूरे होंगे। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। आप यूं समझ लीजिए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। प्रेमी से मान सम्मान प्राप्त होगा। तो ही अपने वर्तमान कार्य में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। बाकी कुल मिलाकर के देखें तो तुला के जातकों के लिए दिन अच्छा है, कोई चिंता नहीं, बस अपने गुस्सैल रवैये से बच करके रहिएगा। दाम्पत्य जीवन सुख में, प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अच्छा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें, बहुत अच्छा है दिन। आप कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलने वाली है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में भी कफ जन्य रोग है तो इसके चलते सिर दर्द इत्यादि की शिकायत होगी। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। भोजन के पश्चात थोड़ा सा सौंफ का भक्षण करिएगा और अपनी इच्छा शक्ति के दम पर, आत्मविश्वास के दम पर बस आगे बढ़ते चले जाइएगा, सफलता आपको मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन की यदि बात चल रही थी तो आपका ये काम बनेगा। कार्यस्थल पर जरा संभल करके रहिएगा और कोई बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं तो पहले विचार कर लीजिएगा। बाकी प्रेम संबंध आपका अच्छा बीतने वाला है। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर जगह आप संतुलन बना लेंगे। अच्छा है दिन, सफलता भी मिलेगी। पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति दिखाई पड़ रही है। करियर में प्रगति, व्यापारियों को व्यापार में लाभ, वहीं छोटे भाई बहनों से सहयोग की स्थिति दिखाई पड़ रही है। बाकी स्वास्थ्य के मामले में मुझे कोई दिक्कत आज आपके लिए नहीं दिखाई पड़ता। बस इतना ही है कि खान पान आपको अपना नियंत्रित रखना होगा। प्यार का इजहार आज आपको करना नहीं, इनडायरेक्ट आपको प्रपोजल मिलने वाला है। बाकी लव लाइफ की बात हो गई। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ध्यान रखना है। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश करिए। धनु के जातकों की बात करें तो आज कुल देवता की कृपा है आपके ऊपर, उनके नाम से घी का दिया अवश्य जलाइएगा। बाकी कार्यक्षेत्र में दिन आपका अच्छा बीतने वाला है। आपकी ऊर्जा का आप सही ढंग से इस्तेमाल करिए। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। जो भी काम आपको हाथ में मिलेगा सब आप आसानी से आराम से पूरा कर लेंगे। बाकी दाम्पत्य जीवन सुखमय है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है और व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। व्यापार में किसी तरह की कोई परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। धन संबंधी मामलों में कोई दिक्कत थी तो माता से धन संबंधी सहयोग मिलेगा। आज धनुराशि के जातक लापरवाही से बच करके रहें। लापरवाही के चलते आपको अवश्य नुकसान होगा। लव लाइफ आपकी अच्छी दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज जोखिम लेने वाला दिन है, जरूरत पड़ने पर जोखिम लीजिए। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर मैजेंटा है और निवेश अवश्य करें। तो वही मकर के जातकों का दिन बेहद खूबसूरत है। आज स्नान के जल में गोदुग्ध मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा। नया नजरिया आपको महसूस होगा। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन बेहद सकारात्मक आपके लिए हो जाएगा। व्यर्थ न जाने दें इसको। धन लाभ के योग हैं। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको वो भी मिल जाएगा। करियर में छलांग लगाने का ये अवसर है। बाकी कुल मिलाकर के अपने आप को साबित करने का दिन है ये। बस अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा और बाकी जो भी आपके जरूरी काम है एक एक करके आसानी से पूर्ण होते चले जाएंगे। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलेगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखमय और बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो कहीं कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ रही है। आज मकर के जातकों का दिन सबसे बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है दिन और स्वास्थ्य में भी कोई विशेष तकलीफ परेशानी नहीं है, बल्कि कमर दर्द इत्यादि से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 1 है। लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करें। तो वही बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ के जातकों के लिए भी आज का दिन अच्छा कहा जाएगा।
आज घर के आसपास कहीं कोई अनाथालय है तो अनाथालय में जाकर के दूध का दान करिए या गरीब बच्चे को दूध का दान करिए। बाकी कार्यक्षेत्र में दिन ठीक जाने वाला है, थोड़ा विलंबित कार्य होगा लेकिन कार्य बनेंगे सारे, मायूस मत होइएगा। और जो भी काम शुरू कर दीजिए उसे पूरा करके ही दम लीजिएगा। आज व्यस्त थोड़ा ज़्यादा रहेंगे, कोई ऐसी सूचना भी आपको मिल सकती है जो मानसिक रूप से आपको थोड़ा दुखी करे। बाकी अगर कानूनी किसी पचड़े में फंसे हुए हैं तो उससे आपको राहत मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। कार्यक्षेत्र में यदि कोई छोटी मोटी परेशानी, बाधा इत्यादि है वो दूर होगी। किस्मत का साथ मिलेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिएगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। अगर किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश अवश्य करिए। मीन के जातकों की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना। आज मंत्र बोलिए ओम अप्सरायै नमः। इस मंत्र को 21 बार बोलिएगा। बाकी दिन ठीक है। अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहिएगा। रिश्ते का सम्मान करिएगा। यात्रा आपके लाभप्रद रहने वाली है। हालांकि कार्य विलंब से ही होंगे पर कार्य बनेंगे सारे। दांपत्य जीवन यदि कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दिन फायदेमंद रहने वाला है। परिवार का पूरा साथ मिलेगा। बाकी सफलता में आपकी कहीं कोई कमी नहीं है। नौकरी, व्यापार, हर जगह लाभ दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ी डील है उसको करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, हर जगह दिन अच्छा है। परंतु फील्ड वर्क में है तो बहसबाजी से बचिएगा। बाकी शाम होते होते दिन और मौज से भरा हो जाएगा और मस्ती से भरा हो जाएगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा और स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं है। हाँ, मौसमी बीमारियों से सावधानी अवश्य बरतिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।